Namaste friends, my name is Sandhya and welcome back to Sanj Academy. So first of all, I just want to thank you all for your response on my previous video. ये वीडियो मेरे चैनल की मोस्ट व्यूड वीडियो बन गई है। इस सब के लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। सो आई थिंक कि जो कमेंट्स आए थे जिन लोगों के भी डाउट्स क्लियर नहीं हुए थे CUCET के रिगार्डिंग, तो ये वीडियो एक कंप्लीट एडमिशन कोर्स राइट फ्रॉम गिविंग द एग्जाम टू एडमिशन, सारी चीज़ें सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। और लास्ट में मैं कुछ कमेंट्स थे जिनके डाउट्स क्लियर नहीं हुए थे उन्हें भी क्लियर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और जल्दी से जाके लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को इतना पसंद किया। सो आई थॉट कि जो भी लोगों के डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं इन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो डाउट्स आए थे वो ये थे कि CUCET का हम लोग चैलेंज कैसे करें। तो चैलेंज करने के लिए मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था, जहाँ से हम लोग आंसर की अपलोड करते हैं उसके जस्ट नीचे ही क्वेरी करके एक सेक्शन था, जहाँ पे एक ग्रीन बटन था जिस पे आप क्लिक करके अपना क्वेश्चन नंबर डाल के और अपनी क्वेरी बता सकते हैं। सो ये जो क्वेरी वाला है वो सिर्फ 24 तक ही अवेलेबल है। तो 24 से पहले आप अपनी आंसर की चैलेंज कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद वो ऑप्शन क्लोज हो जाएगी। सो अब बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। सो मोस्ट प्रॉबेबली अक्टूबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगी। सो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो को स्पेसिफिकली MSc केमिस्ट्री के लिए बनाया था और कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो अलग अलग कोर्सेज के थे जिन्होंने कमेंट किया था कि हमारे इतने मार्क्स हैं तो हमें कौन सा मिलेगा, हमारे इतने हैं, क्या हमें कोई यूनिवर्सिटी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। उन सब के लिए ये वीडियो है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैंने बाकी सारे कोर्सेज के भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाले हैं इस वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है। Now we will see the expected cutoff of different universities offered by CUCET. So ये जो कट ऑफ है ये हम कैरियर 360 जो हमारी एक वेबसाइट है वहाँ से देख रहे हैं। सो मे बी इसमें थोड़ा वेरिएशन हो सकता है बट समवॉट यही रहेगा। तो सबसे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी वो मैंने स्पेसिफिकली MSc केमिस्ट्री में बनाई थी, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका अलग अलग कोर्स है उन्होंने भी अपने मार्क्स मुझे बताए और मुझसे पूछा कि हमारा क्या चांसेस है, क्या हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मैं उन सब के लिए ये वीडियो डेडिकेटेड वीडियो बना रही हूँ। इसमें मैं इन जनरल सारे कोर्सेज़ की बात करूँगी। तो जल्दी से हम लोग सबके मार्क्स और परसेंटाइल देख लेते हैं। तो जो MA इंग्लिश है उसका जो परसेंटाइल है वो है 28 to 30। द परसेंटाइल इज़ 28.10 to 32.37। सो अब मार्क्स और परसेंटाइल में अंतर क्या होता है। तो जो परसेंटाइल होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था और फिर उनमें से आपके ऊपर कौन है। सपोज़ अगर किसी स्टूडेंट के 300 के पेपर में 280 मार्क्स आए हैं तो और वो फर्स्ट रैंक होल्ड कर रहा है तो उसकी परसेंटाइल 100% होगी। तो मार्क्स और परसेंटाइल में अंतर ही होता है। अब अगर हमें 100% चाहिए तो हमें क्या 300 में 300 लाने पड़ेंगे, बट परसेंटाइल के केस में हम क्या देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था और उनके मार्क्स के बेसिस में हम परसेंटाइल जेनरेट करते हैं। तो जो फर्स्ट रैंकर होगा क्लास का, ज़रूरी नहीं है कि उसके 300 में 300 आएँ, बट वो फर्स्ट रैंकर है इसलिए उसकी परसेंटाइल को 100 परसेंटाइल आना चाहता है। तो ये तो हो गई हमारी परसेंटाइल की बात। तो और इसके बारे में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बोलने के लिए हमें क्या अभी वेट करना पड़ेगा कि हमारा जो रैंकिंग है वो आ जाए, उसके बाद आपको अपनी परसेंटाइल वहाँ से आप जज कर सकते हो अपने रैंक के बेसिस में। तो अभी के लिए आप ये जो हमारी परसेंटाइल है वो मैं आपको बता देती हूँ। सो से 31 और 29 से 33। इसी तरह MA इकोनॉमिक्स में 28 से 31 और 28 से 32 और बाकी सब्जेक्ट्स के आप देख लीजिए। इसी तरह देखिए जैसे यहाँ क्या लिखा है कि परसेंटाइल MSc केमिस्ट्री के लिए 28 से 32 होनी चाहिए अनरिजर्व के लिए, और MSc केमिस्ट्री OBC के लिए जो वो 28 से 32 होनी चाहिए। इस तरह फिर फिज़िक्स की, फिर ये हमारी मैथ्स की, कंप्यूटर साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, फिर एटमॉस्फेरिक साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, MCOM और MBA, ये कुछ कोर्सेज़ हैं जिनकी कट ऑफ यहाँ पे इन लोगों ने बता के रखी है। इसके बाद अब हम देख लेते हैं हरियाणा के लिए। हरियाणा के लिए जो क्या होनी चाहिए कट ऑफ।
तो वो यहाँ पे बताई गई है 2.5 से 4.5 समवॉट। इसके बाद फिर ये कुछ मार्क्सेस यहाँ पे बताए गए हैं। आप सब लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से देख लेना। देखो यहाँ पे कुछ मार्क्सेस बहुत ही लो बताए गए हैं। देखो अगर आपके 100 में से सिर्फ 2.5 से 4.5 आ जाते हैं तो आपको MA इंग्लिश मिल जाएगा, ठीक है। सो ये मार्क्स इतने लो क्यों हैं? कई लोगों के क्वेश्चन ये हो सकते हैं। तो ये मार्क्स इतने लो इसीलिए हैं क्योंकि इन कोर्सेज में कम स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। सपोज़ करो एक यूनिवर्सिटी है जो आपको 100 सीट्स ऑफर कर रही है और स्टूडेंट ही 50 थे जिन्होंने पेपर अपीयर किया। सो इस केस में उन्हें क्या है, उन 50 के 50 स्टूडेंट्स को सीट देना पड़ेगा, तभी उनकी सीट्स फिल होंगी। यूनिवर्सिटी का एम ही होता है कि उनकी सारी सीट्स फिल हो जाएं। सो आप बिल्कुल भी जो होप है वो लूज़ मत करना कि आपका फर्स्ट में नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें काउंसलिंग्स होती हैं। CLC राउंड भी होता है, दैट इज़ कॉलेज लेवल काउंसलिंग, जिसके बारे में बहुत कम स्टूडेंट्स को पता चल पाता है। तो देखो इतने कम मार्क्स है, आई होप आपके इससे तो ज़्यादा ही मार्क्स आए होंगे। सो एक ही क्राइटेरिया है कि आपके मार्क्स नेगेटिव में नहीं होने चाहिए और 0 नहीं होने चाहिए, एंड यू विल गेट अ चांस कि आपको मिल जाएंगे उन कोर्सेज़ में जिस कोर्सेज़ के लिए कम लोग अपीयर करते हैं। उन कोर्सेज़ में हो सकता है जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड होती है, जो कोर्सेज़ फेवरेट होते हैं स्टूडेंट्स के, उनमें हो सकता है कि आपके चांसेस थोड़े कम हों, बट इन कोर्सेज़ में आपको चांस मिल सकता है। सो टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ दिस और आप बाद में इन्हें आराम से देख सकते हो। फिर हम यहाँ देख लेते हैं कि महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसके देखो परसेंटाइल कितने हाई हैं। अब परसेंटाइल इस बात पे भी डिपेंड करता है, कई स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें स्पेसिफिकली वही यूनिवर्सिटी चाहिए जो उनने एम की होती है। उस केसेस में ही उस यूनिवर्सिटी का परसेंटाइल और मार्क्स बढ़ जाता है। जैसे देखो यदि आपको MSc फिजिक्स महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चाहिए तो आपके 60 to 64 परसेंटाइल होने चाहिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, और OBC के केस में 61 से 65 के बीच परसेंटाइल होनी चाहिए। इसी तरह केमिस्ट्री की भी परसेंटाइल इस केस में ज़्यादा है। तो हो सकता है कि आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना मिले बट हरियाणा या राजस्थान में से मिल जाए क्योंकि उनकी परसेंटाइल लो थी। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ चाहते हो कि आपको कोई ना कोई मिल जाए तो आप ऐसे भी फिल इन कर सकते हो, बट यदि आप स्पेसिफिकली चाहते हो तो फिर आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल करना ही होगा। सो यहाँ SC और ST में भी आप देख लीजिए, EWS कैटेगरी का भी इनने पूरा डेटा दिया है। So these are the cutoff of some of the subjects जो स्टूडेंट्स यूजुअली ऑप्ट करते हैं। तो ये 2020 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई गई इन सब्जेक्ट्स की थी। इनके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं जिनकी कट ऑफ इसमें नहीं मेंशन्ड है वो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना और फिर मैं उसके बाद आपको उनके भी क्या कट ऑफ्स हो सकते हैं वो बताऊँगी। सो दीज आर द एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। इसके बाद कई सारे स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स भी थे जो उन्हें कमेंट्स में पूछे थे। ये हो गई हमारी कट ऑफ की बात। तो अब हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसीजर की। होता क्या है, मे भी आपके मार्क्स थोड़े से कम हो, जैसे जो कट ऑफ्स आते हैं ना वो भी स्टेजेस में आते हैं, जैसे फर्स्ट कट ऑफ, सेकेंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ एंड देन CLC राउंड। CLC राउंड इज कॉलेज लेवल काउंसलिंग। ज़रूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट कट ऑफ में नहीं हुआ तो सेकंड में भी नहीं होगा। निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कई स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स थोड़े से कम हैं, जिनके 20 हैं या फिर 30 बिलो हैं, वो लोग भी बिल्कुल निराश मत हो। सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ कि प्रोसेस क्या है। देखो, जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होगा आपको ऑटोमेटिकली आपकी रैंक पता चल जाएगी। ये सारे कोर्सेज के लिए सेम प्रोसीजर ही फॉलो होता है। तो जैसे ही आपको आपकी रैंक पता चल जाएगी, अब होता क्या है, CU सेट जो एग्जाम है वो वेरियस यूनिवर्सिटीज के लिए एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है, बट जो काउंसलिंग होती है वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने CU सेट का एग्जाम दिया था और आपने क्या किया था, चॉइस फिलिंग की थी कि हमें राजस्थान चाहिए, हमें हरियाणा चाहिए, हमें पंजाब चाहिए, ऐसे करके हमने चॉइस फिलिंग किया था। ठीक है, अब चॉइस फिलिंग आपने एक कोर्स के लिए सपोज 3 यूनिवर्सिटीज में चॉइस फिलिंग कर दिया और आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो अब रिजल्ट आने के बाद आपको फीस कुछ पे करनी पड़ती है, कुछ नॉमिनल फीस रहती है जो आपको पे करनी पड़ेगी ताकि आप उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में बैठ पाएं।
तो सारी ही यूनिवर्सिटीज़ अपना अलग अलग काउंसलिंग करवाती हैं। सो सपोज आपके 40 मार्क्स हैं और आप श्योर नहीं हो कि आपको राजस्थान मिल ही जाएगा और आपको ये पता है कि हरियाणा का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है, तो आप दोनों के ही काउंसलिंग में अप्लाई कर दीजिए और आपका जिसमें भी हो जाएगा आप उसकी फीस पेमेंट करके वहाँ एडमिशन ले सकते हो। ये अपनी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए रहता है। सपोज मेरे 25 मार्क्स आए हैं तो मैं क्या करूँगी कि मैं राजस्थान का भी भर दूंगी और हरियाणा का भी भर दूंगी। तो सपोज मेरा राजस्थान में नहीं हुआ तो हरियाणा में तो हो जाएगा। ये लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए करते हैं। सो इसे हम लोग कहते हैं कि हमारा काउंसलिंग का जो राउंड रहता है उसके लिए वो फीस जमा करवा पाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपके कितने भी मार्क्स हैं, यदि आपने काउंसलिंग अटेंड करने की फीस नहीं भरी है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो कॉन्स्टेंटली आप CUCT की वेबसाइट पे जाके देखते रहो, रिजल्ट आने के कुछ टाइम बाद ही वो अपनी काउंसलिंग की फीस ओपन कर देते हैं जो आपको पे करनी पड़ती है पोर्टल में। सो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। मैं स्पेसिफिक एक वीडियो भी बना दूंगी जब वो पोर्टल ओपन होगा कि काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है। आई होप ये डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपना काम करवाती हैं। अब रही बात ये कि आप मुझ पे विश्वास क्यों करो कि जो बातें मैं बोल रही हूँ वो बिल्कुल सही है। सो मेरे सीनियर जिनकी प्रीवियस ईयर 2000 MSc केमिस्ट्री में 11th रैंक आई थी, सो उनसे ही मैंने अपनी वीडियो में बताई, जो प्रीवियस वीडियो में बताई है जितनी भी डिटेल्स, और इस वीडियो में भी जो मैं डिटेल्स बता रही हूँ मैंने उनसे डबल वेरीफाई करवाई हैं। सो कोई भी इंफॉर्मेशन रॉन्ग नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है और उनसे मैंने वेरीफाई करवाने के बाद ही बताई है। सो बिग शाउट आउट टू ऋषिकेश भैया। ऋषिकेश भैया ने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। वो मेरे BSc में सीनियर थे और अभी करेंटली वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान से MSc B.Ed परस्यू कर रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उनसे वेरीफाई करवाई है कि क्या ये सारी जो बातें हैं, जो डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के मन में, उनके क्या क्या आंसर्स होने चाहिए। सो ऑल द इंफॉर्मेशन इज ऑथेंटिक, तो आप उसकी ऑथेंटिसिटी पे डाउट नहीं कर सकते। इसके बाद बात आती है, कई सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में बताया था कि हमें ये डाउट है या फिर हमें इसमें मिलेगा या उसमें नहीं मिलेगा। तो आप सब पैनिक मत हो, रिजल्ट का वेट करो। एक बार आपकी रैंक आ गई उसके बाद मैं भी आपको एक क्लैरिफाई कर पाऊंगी, बता पाऊंगी कि आपका हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सारे स्टूडेंट्स ही जो भी रैंक हो काउंसलिंग के लिए यदि आप फिल कर पा रहे हो तो आप फिल कर दो। उसके बाद फिर अपने आप पता चल जाएगा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिलने वाली है। तो ये तो बात हो गई यूनिवर्सिटी की और काउंसलिंग की। अब हम लोग उन डाउट्स पे फोकस करते हैं जो स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछे थे। तो एक स्टूडेंट का डाउट क्या था कि उन्होंने 2 सब्जेक्ट के पेपर में अपीयर किया था। एक में उनके शायद 16 मार्क्स आए थे और एक में 14 मार्क्स आए थे। तो वो कहते हैं कि हम इनको सम अप करके 40 बना के क्या मुझे मिल जाएगी कोई यूनिवर्सिटी। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा कोर्सेज में अप्लाई कर सकता है और उन कोर्सेज की अलग अलग लिस्ट निकलती है। तो आपको 16 मार्क्स और 14 मार्क्स के बेसिस पे जज किया जाएगा कि आपको कट ऑफ क्लियर हो रहा है और उसके बाद आपको कोई यूनिवर्सिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। सो ये बात बहुत ही ज़्यादा आप क्लियर रखो। ऐसे नहीं कि आपके 2 सब्जेक्ट्स हैं, दोनों का सम अप करके आप किसी एक कोर्स में अप्लाई कर सकते हो, तो ऐसा नहीं होता। और काउंसलिंग भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपने काउंसलिंग की फीस नहीं भरी तो आप काउंसलिंग में बैठ ही नहीं पाओगे, तो उस चीज़ का आप खास ध्यान रखना। सो ये एक डाउट था। इसके अलावा स्टूडेंट्स के यही डाउट थे कि हमें ये यूनिवर्सिटी मिल जाएगी या फिर वो यूनिवर्सिटी मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी। तो उन सब के लिए यही है कि आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटी का कट ऑफ यदि आप कर पा रहे हो तो ठीक है, वरना जिनके कट ऑफ्स कम हैं जो मैंने डिस्प्ले किए हैं अभी, उनके हिसाब से आप फिल इन कर देना। सो अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग काउंसलिंग करवाती है तो आपको अलग अलग काउंसलिंग फ़ी भी पे करना पड़ता है, बट फाइनल एडमिशन फ़ी आप उसी यूनिवर्सिटी की पे करेंगे जिसमें आपको एडमिशन लेना है। सो दैट्स इट। ये सारे डाउट्स हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यदि कोई पॉइंट्स में से छूट गया होगा तो वो मैं कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद किया। इस वीडियो को भी अपना ऐसा ही रिस्पांस देना, और यदि आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं पाती है, जिस कारण वो मिसगाइड हो जाते हैं और उनकी ईयर भी वेस्ट हो जाती है। सो अपने सारे फ्रेंड्स जिनने CU-SET का एग्जाम भरा है या नेक्स्ट ईयर भरने वाले हैं, तो उनको सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच। दिस इज मी संध्या कुशवाहा साइनिंग ऑफ।